जब पहली बार इच्छा शक्ति दिखाई तो इन्होंने शायद रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, जो उमेश पाल की हत्या कर दी इन्होंने 22 फरवरी को। उसके बाद से जैसे लगता है कि कहर बन के टूट पड़ा। इनके एक केस में सजा भी हो गई, सरकार ने भी निर्णय ले लिया और सदन के पटल पर एक बहुत गंभीर वक्तव्य दिया गया, मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिलाने का तो मतलब ही यही था कि अब ये जो है इनके सारे भागने के रास्ते अब बंद हो गए हैं और ये उम्मीद की जाती है कि एसटीएफ, एटीएस, पुलिस और जेल कर्मी एक टीम की तरीके से जितनी कानून इजाजत देता है उतनी सख्ती और कार्रवाई करें। सर, आपने कहा कि आप जब डीजीपी बने आपने कार्रवाई भी की, कुर्क भी की संपत्ति इनकी। सर, सवाल ये कि अतीक बाकी लोगों का आपको मैनेज नहीं कर पाया, लेकिन बाकी लोगों को कैसे टैकल करता था, चाहे सरकारी अधिकारी हो, पुलिस वाले, उनको कैसे हैंडल करता था? आपकी बात का एक ही जवाब है, जब सीईओ नोएडा जो डीजी से भी नौकरी में ज्यादा वरिष्ठ है, तनख्वाह भी उनकी ज्यादा है, उनके घर में घुस करके तोड़फोड़ कर ले और उनका कुछ ना हो, आप स्वयं समझ सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण का क्या स्तर था। राजनीति, अगर मैं ये कह दूं, किसी राजनीतिक छोटे मोटे मंत्री की तो हिम्मत ही नहीं होगी अतीक से बात करने की। इसलिए वो समझता था कि वो सत्ता का बिल्कुल ही सूत्रधार है और सत्ता वहीं से शुरू होती है, वहीं समाप्त होती है। सर, एक सवाल ये आपसे और पूछूंगा कि पुलिस वाले ज्यादातर नाता अतीक से जुड़ता होगा या फिर कहीं कोई केस हो तो पुलिस जाती होगी। पुलिस वाले बहुत ईमानदार भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब ईमानदार हो, किसी को मैनेज कर ले अतीक, लेकिन जो ईमानदार होते तो उनके साथ अतीक का ट्रीटमेंट कैसा होता है? उनके साथ अतीक का ट्रीटमेंट ये होगा, अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो आप इंस्पेक्टर डीके राय का नाम सुना होगा, जो सीबीआई में भी थे। धमकी देना, धमका लेना और इस तरीके की प्रताड़ित करने की कार्रवाई करना, राजनीतिक रसूख है तो पोस्टिंग उल्टी सीधी करवा देना और मनमाफिक लोगों की पोस्टिंग करवा देना। लेकिन जैसे एक डरपोक आदमी होता, सीधे मुचहटा न लेना। लेकिन अगर मुचहटा लेना होगा तो अतीक पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो फिर अपने स्तर पे एन केन प्रकारेण स्थानांतरण से लेकर के प्रलोभन तक सब करता था। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, सभी पुलिस वाले बेईमान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बेईमान होते हैं। उतना पर्याप्त है किसी बाहुबली को सजीवन बूटी देने का, चाहे जेल के बाहर या जेल के अंदर। जेल के अंदर जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं वो हमारे कर्मठ अधिकारी कर्मचारी थोड़ी देते हैं। जेल के बाहर जो उसका साम्राज्य चलता है वो उन्हीं धूर्त, कुटिल और बेईमान पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के चलते चलता है, राजनेताओं के चलता है, जो कि चाहते हैं और इसके टुकड़ों पे पलते हैं। सर, कोई ऐसा वाक्य आपको याद है जब अतीक ने किसी पुलिस वाले को ट्रैप कर लिया या फिर उसके जरिए कुछ घटना को अंजाम दिया? ऐसी एक तो नहीं, ऐसी तो तमाम एक घटनाएं रही होंगी। जैसे कि जब इनकी गिरफ्तारी की गई थी तो मुझे ये बताया गया था, प्रयागराज में जब गिरफ्तारी की गई थी, गिरफ्तारी करके इनको थाने ले गए थे या ले जा रहे थे तो एक पुलिस अधीक्षक स्तर के, एसएसपी नहीं, एडिशनल एसपी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ताकि ऊपर से फोन आया कि तुरंत इनको छोड़ दी। इनका छोड़ कैसे, हमने तो गिरफ्तारी कर ली, इनको छोड़ना पड़ेगा, ये वरिष्ठतम स्तर पे निर्णय लिया गया है, वरना दंगे हो जाएंगे, वरना समस्या हो जाएगी प्रशासनिक। और कुछ पथराव वगैरह शुरू भी हो गए जहां के वो रहने वाले थे। और उसके बाद इनको अंततो गत्वा गिरफ्तार करने के बाद राजनीतिक दबाव के चलते अतीक को छोड़ना पड़ा। सर, क्या ऐसा भी हुआ कि पुलिस कभी एफआईआर नहीं लेती हो डर से? अतीक के नाम से अगर कोई हिम्मत भी करे कि मैं चलो एफआईआर करता हूं उनके अगेंस्ट में, पुलिस डर से एफआईआर नहीं लेती हो, लोगों को भगा देती हो, शायद कोई एफआईआर भी ना लॉन्च हो? जितनी एफआईआर 125 हुई हैं उसकी कम से कम 50 गुना ज्यादा ऐसी होंगी जो एफआईआर होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। डर और आतंक और भय। आतंक, माफिया के देखिए 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, भय और आतंक जग जाहिर, प्रशासन से के अंदर दखल और ऐसी दखल कि अपने हिसाब से चला लें। आपने शासन प्रशासन राजनीति में हस्तक्षेप देखा, और तीसरा धन की उगाही। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स जो माफिया संगठित अपराध के हैं वो पूरे हो जाते हैं और आपके सामने जो परिणाम है ये सही है। इसके जो मैंने आपको प्रयागराज की हत्या की बात बताई थी, अशोक साहू के परिवार वाले एफआईआर नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से राय साहब ने और उन्होंने कहा कि आप कीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे, तब जाके अतीक अशरफ का नाम डाल करके एफआईआर हुई। वरना माफिया के खिलाफ एफआईआर हो जाए ये कोई आसान, ये तो टेढ़ी कीर है, ये तो टेढ़ी कीर है बिल्कुल।